हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनको डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज़। ओके, तो विद इन 10 मिनट्स या 10 मिनट्स से कम टाइम में ये वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन में हम चैप्टर 4 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो क्यों डिस्कस करना है ये चीज़ें एंड वाई दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज़ दैट अक्टूबर 2024 के क्वेश्चन देख सकते हैं आप। विच अमंग द फॉलोइंग इज ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो नॉट जस्ट इन अक्टूबर, जून में भी पूछा हुआ है, इससे पहले भी 2023 में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, इसके टारगेट्स क्या है अलग अलग बैंक्स के, ये सब आपको समझ में आएगा only when you go through and you will be able to answer these questions only when you go through the topics। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता क्या है। तो प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है सबसे पहले। ओके, तो देयर आर सर्टेन सेक्टर्स जिनको लोन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी हद तक पुअर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के चांसेस होते हैं। तो जनरली बैंक डू नॉट प्रोवाइड लोन्स टू दीज फार्मर्स। तो क्या इसका सोल्यूशन है, तो वी शुड इंक्लूड देम इन द प्रायोरिटी सेक्टर। यानी कि आरबीआई ने कहा है कि भाई फार्मर्स को लोन नहीं दोगे तो खाना कैसे कैसे मिलेगा, तुम्हारे प्लेट में खाना आएगा कैसे, राइट। तो यू हैव टू हेल्प द फार्मर्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, बट जनरली लोन्स देने या फिर क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो आरबीआई ने कहा कि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इनको तो आपको कुछ परसेंटेज अपना जो लोन दे रहे हैं, लेट्स से एक बैंक 100 लोन्स दे रहा है तो इसमें से एटलीस्ट 40 लोन्स आपको देने हैं टू दीज प्रायोरिटी सेक्टर ओनली। ठीक है, इस तरीके से टारगेट सेट किया गया है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन आ जाता है, ऐसे सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस जो वास्ट पॉपुलेशन पे जो सेक्टर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हैज़ अ सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑन अ होल लॉट ऑफ पीपल। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखो 40% से ज़्यादा जनता इंडिया में पीपल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वर्क कर रहे हैं, राइट। दे आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली एंड ऑल्सो वीकर सेक्शंस यहाँ पर जो हैं लाइक अगर आप देखो रूरल एरियाज में जो पीपल रह रहे हैं, मेनी माइट बी इकोनॉमिकली वीक, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है इन दिस प्रायोरिटी सेक्टर। इवन एमएसएमई है, एमएसएमईज में जो लोग वर्क कर रहे हैं एंड जो उसके ओनर्स भी हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज उनके हैं, तो दे नीड हेल्प, दे नीड क्रेडिट, दे नीड मनी। ठीक है, तो उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड किया गया। एंड ऑल्सो दीज आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। जैसा मैंने आपको बताया कि सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑन वास्ट पॉपुलेशन कैसे होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में मोस्टली बहुत ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयड है, टेक्सटाइल में भी वुमेन एम्प्लॉयड है, तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड करके उनको लोन्स अगर कंपलसरी दिया जा रहा है, इवन दो देयर इज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, देन दो सेक्टर्स विल इम्प्रूव। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। अब यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स, मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दिया, अब कौन कौन से सेक्टर्स एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शंस। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीपल फ्रॉम द वीकर सेक्शंस हैं, राइट। लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई में हो सकते हैं, एजुकेशन में भी, बट अदर सेक्टर्स को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज। एंड ऑल्सो देर आर लाइक स्टार्टअप्स को भी प्रायोरिटी सेक्टर माना गया है। सोलर पावर प्लांट जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं उनको भी लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर मिलेगा। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने से रिलेटेड हैं। तो कुछ चीज़ें प्रमोट करना एंड कुछ जो बैकवर्ड है उनको आगे लेकर आने से रिलेटेड ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किया जा रहा है। अब इसके क्या रूल्स हैं, नॉर्म्स है, क्या इसके जो है टारगेट्स है वो हम देख लेते हैं। तो टारगेट्स अलग अलग है डिफरेंट बैंक्स के। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स जो भी हैं, कमर्शियल बैंक्स आर ऑल दोज बैंक्स जो कि ऑब्वियसली कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऐसे बैंक जहाँ पर पीपल जो उसके मेंबर्स है वो सारे मनी लाकर उस बैंक को एस्टैब्लिश करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। बट कमर्शियल बैंक इज लेट्स से सिंगल एंटिटी या फिर एक पर्सन उसे एस्टैब्लिश करता है। तो मोस्टली ये जो कमर्शियल बैंक्स इन सभी के लिए जो इंडिया के अंदर है, डोमेस्टिक इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हुए हैं लाइक एसबीआई, इनके लिए टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है अलॉन्ग विथ अदर फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 या उससे ज़्यादा ब्रांचेस इंडिया में हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिटी बैंक माइट बी हैविंग मोर देन 20 ब्रांचेस इन इंडिया, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो इनका टारगेट क्या है, 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी जो भी हायर है। एएनबीसी इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट,
ठीक है। COB इज क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि हमारा जो बैंक है वो कितना लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगा दैट विल बी इंडिकेटिंग द लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट दैट अ बैंक इज डूइंग। लेट्स से बैंक 100 लोन्स दे रहा है, तो उसमें से एटलीस्ट 40% यानी कि एटलीस्ट 40 लोन्स टोटली प्रायोरिटी सेक्टर में डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को देना है। ऐसे फॉरेन बैंक्स 20 ब्रांचेस से लेस जो है उनको भी 40% देना है, बट 32% उनका जो एक्सपोर्ट में जाएगा, क्योंकि फॉरेन बैंक जनरली इंडिया में आते क्यों हैं, क्योंकि फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं। तो वो फॉरेनर्स इंडिया में क्यों आते हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड, ठीक है। जो भी पैसे यहाँ पे कमाएंगे वहाँ ले जाएंगे, ऐसे करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ही रहते हैं। तो 32% शुड गो टू द एक्सपोर्ट्स एंड 8% किसी और में जा सकता है। अब रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये मेनली जो वीकर सेक्शंस है एंड रूरल एरियाज है उसमें सर्व करते हैं। तो इनका PSL टारगेट हायर है 75%। उसके साथ में मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में बाकी 15% डेफिनेटली जाना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है रीजनल रूरल बैंक के लिए। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो 75% टारगेट है। अब एग्रीकल्चर रिलेटेड इसमें सब टारगेट है। 40 में से एग्रीकल्चर में 18% जाना चाहिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस में 7.5 एंड वीकर सेक्शंस में 12% जाना चाहिए। एंड बाकी आप किसी और को दे दो, जो लिस्ट हमने देखी थी प्रायोरिटी सेक्टर, उनको लोन दे सकते हैं। बट 18% एग्रीकल्चर में, एंड उसमें से 18% में भी 10% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन ही देना है, बाकी 8% किसी और फार्मर को दो, बट 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना है, ठीक है। दैट माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5 एंड वीकर सेक्शंस और भी जो आइडेंटिफाई किए गए 12%। ऐसा फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेस इन इंडिया उनके लिए कोई सब टारगेट नहीं है, बट रीजनल रूरल बैंक्स के लिए 18-10% सेम 7.5 एंड ये जो वीकर सेक्शन है वो उसका टारगेट हाई है 15%, बिकॉज रीजनल रूरल बैंक्स रूरल एरियाज में है एंड रूरल एरियाज में ज़्यादा वीकर सेक्शंस होंगे, तो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोन्स उन्हें देना है। सिमिलरली स्मॉल फाइनेंस बैंक 18%, 7.5 एंड 12% इनका सेम टू सेम टारगेट है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड वीकर सेक्शंस, ठीक है। तो दीज आर द PSL टारगेट्स। इनको एक दो बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा, बार बार क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, नाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन में है ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। होमवर्क है आपके लिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम 2025 एंड इफ़ यू वांट एक्सपर्ट गाइडेंस एंड क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, तो हमारे मास्टर कोर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। IAFS, AFM, PB, RBWM चारों कंपोनेंट से रिलेटेड आपको इस मास्टर कोर्स में वीडियोज़ रिकॉर्डेड जो हैं एंड लाइव क्लासेस भी बिफोर द एग्जाम हम कराते हैं फॉर रिवीजन, शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज जो कि चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल एंड मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। चारों कंपोनेंट्स नहीं चाहिए, 2 हो गए, 2 बच रहे हैं, तो वो 2 कंपोनेंट रिलेटेड भी आपको मास्टर कोर्स दिया जा रहा है। तो यू कैन गो फॉर दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड इसको अवेल करते हुए आप डेफिनेटली JIB 75 कोड यूज़ करिएगा, जिससे आपको फ्लैट 75% का ऑफिस पे मिल रहा है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।